बांग्लादेश आम चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बीएनपी ने 299 सीटों में से 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं जमाते इस्लामी और आंदोलनकारियों के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 70 सीटें ही मिली हैं। चुनाव नतीजों के बाद तारिक रहमान का बांग्लादेश का अगला प्रधानमंत्री बनना करीब करीब तय हो चुका है। बांग्लादेश आम चुनाव में बीएनपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। साल 2024 के अगस्त महीने में प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और बांग्लादेश की बागडोर अंतरिम सरकार संभाल रही थी, जिसके सर्वे सर्वा मोहम्मद यूनुस थे। हालांकि अब आम चुनाव में बीएनपी की प्रचंड जीत के बाद तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो गया है। बता दें कि तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। 1990 के दशक में तारिक रहमान की राजनीति में एंट्री हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। पार्टी के फैसलों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती थी। कहा जाता है कि जब उनकी मां यानी खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो सरकार चलाने में भी तारिक रहमान की काफी बड़ी भूमिका होती थी। इसी वजह से उन्हें बांग्लादेश का डार्क प्रिंस भी कहा जाता था। हालांकि तारिक रहमान को साल 2007 में उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था जब बांग्लादेश की कमान अंतरिम सरकार के पास थी। उस दौरान बांग्लादेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर ग्रेनेड हमलों तक का आरोप तारिक रहमान पर लगा था, जिस वजह से वो जेल में भी रहे। लेकिन साल 2008 में जमानत मिलने के बाद वे ब्रिटेन चले गए। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।